तो बच्चों, मैंने पीछे कहा था कि मैं वेटिंग के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, जिसका इंतज़ार काफ़ी बच्चों को है कि वेटिंग के ऊपर क्या क्या चल रहा है और क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। ये बच्चे काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने पहले कहा था कि एक बच्चे ने कहा था कि जी मैं 0.6 से रह गई हूँ, क्या मेरे वेटिंग में आ सकती हूँ। तो मैं वेटिंग के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि 0.6 हो या एक अंक नंबर हो, वैसे तो इसको बोर्ड पे समझाना बहुत ज़रूरी है। अगली जो वीडियो बनाऊंगा इसके लिए मैं बोर्ड पे बताऊंगा कि वेटिंग का कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ था और पहले कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे बच्चे आए थे वेटिंग के ऊपर जब हमने ये केस लड़े थे। तो कई बार क्या होता है, एक बच्चा कह रहा था कि जो बच्चा कोर्ट में केस करता है क्या उन्हीं के वेटिंग में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने 2009 की भर्ती का केस बच्चों की तरफ से लड़ा था, तो उसमें उन बच्चों ने केस कर रखा था, उनका नाम भी नहीं आया था और उन बच्चों को आया जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अंक बराबर थे। जैसे क्या होता है कि किसी के अंक बराबर मिल जाते हैं, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसको पहले वीरता मिलेगी। पहले देखा जाता है कि वैकेंसियाँ कितनी खाली हैं। अभी मैंने वेटिंग में एक चीज़ और देखा कि एक लड़की का हाइट का केस चल रहा था। तो मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था, तो मैंने देखा कि हाइट के ऊपर बहस चल रही है। तो ये करीब हाइट के ऊपर 25 केस थे। तो उसमें लड़की और लड़के भी शामिल हैं, जो भी चल रहा है। क्योंकि डिजिटल मशीन से बहुत गलतियां हुई हैं। इसका सवाल मैंने सन 2018 की जो भर्ती थी 16 वाली, जो 18 में ज्वाइनिंग हुई थी, जब 17 में इसके फिजिकल के लिए हाइट नापी गई थी वजीराबाद ग्राउंड में, तो मैंने इसके ऊपर कई बार उठाया, सवाल उठाए। जब मेरी हाइट पे लंबाई पर नापने पे लगाई थी मेरी ड्यूटी, तो मैंने अपनी पहली ही मशीन जो होती थी पहले नापी, मैंने वो भी रखी थी। तो उसमें मैंने देखा कि डिजिटल मशीन में कम निकल रही थी और उस मशीन में उस बच्चे की हाइट बिल्कुल सही निकल रही थी। तो मैं उन दोनों को नाप कर जो बच्चा संतुष्ट हो जाए, तो डिजिटल में कम आती थी और उसमें सही आती थी। तो ये बात मैंने उठाया था कि दोनों मशीनों को रखना चाहिए और दोनों पे उनके डाउट को पूरा करना चाहिए। तो अब देखो, इसमें करीब 25 बच्चों ने केस लगाए हैं। अब इनकी हाइट नापी जाएगी। उस बच्ची की नाप ली गई है, वो बच्ची पास हो गई है, उसका मेडिकल भी हो गया है। तो ऐसे ही काफ़ी केस हैं ये 25। तो मैंने बच्चों से पहले कहा था वेटिंग के ऊपर कि पता नहीं किस किस चीज़ पे केस होंगे। जब तक ये सारे केस सोल्व नहीं हो जाएंगे, तो जब तक वेटिंग पर सवाल नहीं आता है, मुद्दा ही नहीं उठेगा वेटिंग का। ये नहीं कि जी फरवरी में आ रही है। अब हम देखते हैं 25 फरवरी का, जो बच्चा 25 फरवरी को कह रहा था कि जी 25 फरवरी को तो कन्फर्म आएगी ताऊ जी, तो अपने बच्चों ने मेरा नाम ताऊ रख दिया है। तो ठीक है बेटा, हम भी 25 फरवरी का इंतज़ार करेंगे, देखेंगे 25 फरवरी को। 25 जनवरी के लिए तो मार खा गए, अब 25 फरवरी भी देख लेंगे। तो मैंने तो फरवरी में पहले ही मना कर दिया था कि फरवरी में तो कोई वेटिंग का सवाल ही नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं कांस्टेबल के लिए, एजुकेटिव। ड्राइवर की बात नहीं कर रहा। ड्राइवर की वेटिंग की मैंने पीछे वीडियो बना दी थी, क्योंकि कांस्टेबल का मुद्दा बहुत गर्मा रहा है। तो ठीक है। फिर एक बच्चा बोला, जैसे मयंक शर्मा जी कह रहे थे कि जो बच्चे केस करते हैं ये कैसे कैसे वेटिंग आती है। तो वैसे मयंक शर्मा जी, मैं बताना चाहता हूँ, वैसे बोर्ड पे लिखने से ही इसका हल अच्छी तरह से आएगा समझ में। अगर बताने से ये चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे मैथ का सवाल होता है उसको बोर्ड पे निकालते हैं तो जब ये अच्छा लगता है। अब मौना मैथ का सवाल मैं आपको बताऊं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही वेटिंग की एक चीज़ अगर हम विस्तार से बताएं तो जब ही समझ में आती है। तो इसको मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो बोर्ड पे पूरे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे ये लगी ही
और कैसे कैसे बच्चों के नाम आते हैं। ठीक है, फिर एक कह रहे थे कि जी 0.06 से रहेगी। देखो, रहना अलग चीज़ है। अब कोई बच्चा जो कहने लगा जी मैं तो दौड़ में 2 सेकंड से रह गया, अब रह गया तो रह गया। तो अलग अलग हर चीज़ की एक क्वालिटी है। अब कोई कहे जी मैं तो लंबी कूद में ज़रा सा रह गया, मेरी तो एडी कटी थी। तो सबकी चीज़ का एक अलग प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। तो मैं वेटिंग वालों बच्चों को यही समझाता हूँ। अब देखो, बच्चों ने ताऊ का नाम रख ही दिया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डिपार्टमेंट में हैं वो तो मुझे गुरुजी कहते हैं, अब बाहर के बच्चे ताऊ कहते हैं प्यार से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता बच्चों का, क्योंकि बच्चों को अधिकार है अपने सवालों को पता करना, हमें बच्चों से अच्छी जानकारी देना। पर हाँ, उन यूट्यूबर से ज़रूर पूछो जिन्होंने 25 जनवरी बताया, अब 25 फरवरी बता रहे हैं। तो ज़रूर पूछो ऐसे लोगों से जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और गलत यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि जी फरवरी में 100% वेटिंग आ जाएगी, बच्चों घबराओ मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ। ठीक है, जैसे फिजिकल में देखा था कि जी 26 जनवरी से तो पहले फिजिकल ही नहीं होंगे, तो हमने डाली थी कि 13 जनवरी को फिजिकल होंगे। जब बच्चों को लगा कि हाँ भाई ये तो सही जानकारी है, जबकि 13 जनवरी की किसी ने वीडियो नहीं डाली थी, सिर्फ मैंने ही डाली थी कि 13 जनवरी से फिजिकल होंगे। तो यही सच्ची जानकारी का फ़र्क होता है। अब देखा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जब मैंने वीडियो डाली तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों ने मेरी कॉपी कर दी, खुद मैंने देखा उन्हें कॉपी करता हुआ। तो कितनी शर्म की बात है कि वैसे बनते हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और फिर वो नकल कर रहे हैं और मेरी जो मैं बोलता हूँ उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो ये कितने शर्म की बात है, और वैसे कहते हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने वेटिंग की बातें ये बताई हैं, जैसे जैसे मुझे मिलेगा, क्योंकि फरवरी तक तो मैंने पहले बता ही दिया आपको कि फरवरी तक कोई भी वो नहीं है, कि फरवरी में बहुत ही मुश्किल है। अब तो मैं ये मार्च के ही बारे में बताऊंगा कि मार्च में कुछ पता चलेगा कि कांस्टेबल की वेटिंग पे क्या विचार होगा। ड्राइवर के मैंने बताई ही थी पीछे, और अगली फिर लाऊंगा ड्राइवर के ऊपर, वेटिंग के ऊपर जैसे जैसे पूरी है, और उसमें 19 बच्चों का क्या चल रहा है वो पूरी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, वेटिंग की बातें मैंने पूरी विस्तार से बताई हैं। तो फरवरी में अभी कोई विचार नहीं है, अभी जॉइनिंग होएगी। वैसे सुनने में आ रहा है कि जॉइनिंग अप्रैल में होगी, अप्रैल की सुनने में आ रही है जॉइनिंग का। देखो, क्योंकि पीओपी का पूरा नहीं पता कि कब होगी, डेट हटती रहेंगी, पीछे बढ़ती रहेंगी। तो ठीक है, मैंने वेटिंग के ऊपर ये पूरी वीडियो विस्तार से बताई। मैं इस वेटिंग की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ कांस्टेबल के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।